पहले नोटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ये अगर कोई टॉपिक रह भी गया तो हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे भाई, टेंशन। आपको सिंपल ये दो परमिशन लगानी होती हैं एंड्रॉयड के लिए। आप अपनी फाइल में आओगे, एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर, यहाँ जाके आप सिंपल ये दो कंडीशन लगा, दो सिंपल परमिशन दे दोगे कि मोबाइल वाइब्रेट भी हो, सी बूट कंप्लीटेड, जैसी कोई चीज़ कंप्लीट हो तो कोई ना कोई हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाए। तो ये आप दो परमिशन लगाते हो। ये लगाने के बाद आप सिंपल आपको एक पैकेज यूज़ करना होगा जिसका नाम है क्लाउड मैसेजिंग। फायरबेस का अपना ही पैकेज है जिसका नाम है फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग, जो कि आप ओनली फायरबेस की नोटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हो, फायरबेस मैसेजिंग। तो आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आकर फ्लटर पब ऐड फायरबेस मैसेजिंग इंपोर्ट करा लिया, ऐड करा लिया। ये पैकेज आपके पास हेल्प करेगा फायरबेस की नोटिफिकेशन के लिए। आप यहाँ आओगे, फायरबेस खोलोगे, और इसमें आपके पास मेरे ख्याल में यही था न्यू ऐप वाला, हाँ यही वाला। नहीं यार ये भी नहीं है, एक तो ये जो हम भूल जाते हैं, इसमें है न्यू ऐप 4459। शुक्र है ये रहा। तो यहाँ पे आप जाओगे फायरबेस के अंदर, बिल्ड के अंदर जाकर मैसेजेस यहाँ पे आता है आपके पास, रन के अंदर, रन में आएगा मैसेजिंग। इस पे आप क्लिक करोगे, देखो फ़र्क है, ये मैसेज का वो मकसद नहीं है चैट वाला मैसेज, ये मैसेज का मकसद है आपके पास नोटिफिकेशन। आपने यहाँ पे क्लिक किया, इसमें दो ऑप्शन दे रहा है, फायरबेस नोटिफिकेशन या फायरबेस इन ऐप। हमने कहा फायरबेस नोटिफिकेशन। यहाँ जाके आपने सिंपल इसको क्रिएट कर दिया तो ये आपके पास सिंपल एक क्रिएट हो जाएगा। अब इसको यूज़ करने का तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले आपने एक पैकेज लगाया फायरबेस मैसेजिंग, और उसके बाद आपको सिंपल ये दो फाइलें यूज़ होंगी, ये बता रहा हूँ सब। और ये आपने सिर्फ ना अपने पास कॉपी पेस्ट करके रखना है, जब भी नोटिफिकेशन यूज़ करना है तो सिंपल इसको लगा के रख लेना आपने। तो अब इस फाइल का नाम रखा आपने नोटिफिकेशन डॉट डॉट। इसमें है क्या वो बताता हूँ सब कुछ इसमें। अच्छा, एक तो आपको यूज़ करना है लोकल नोटिफिकेशन, फायर फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन, ये भी आपको पैकेज इंस्टॉल करवाना है। इसमें आपने एक क्लास बनाई फायरबेस नोटिफिकेशन सर्विस, जिसमें सबसे पहले आपने फायरबेस मैसेजिंग को मंगाया, फिर आपने इनिशलाइज करवाया लोकल नोटिफिकेशन, क्योंकि फ्लटर में कोई भी नोटिफिकेशन दिखाने के लिए
आप फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन यूज़ करते हो। ये प्लगइन आता कहाँ से है? ये इस पैकेज से आता है, फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन से। उसके बाद इसके अंदर याद रखिएगा कि आप जब भी यूज़ करते हो, अक्सर सवाल किया जाता है कि भाई हमें अगर नोटिफिकेशन भेजनी है तो फ्रंट एंड वाला क्या भेजेगा? फ्रंट एंड वाला अपनी डिवाइस का FCM टोकन भेजता है। फ्रंट एंड वाला क्या भेजता है? FCM टोकन। ये टोकन निकालना कैसे ये बताता हूँ अभी। तो आपका फ्रंट एंड वाला नोटिफिकेशन में ये भेजेगा। उसके बाद ये आपने इनिट नोटिफिकेशन के कुछ सेटिंग कराई कि भाई ये आइकन लगा होगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा। ये आइकन कौन से आइकन की बात कर रहा है? अगर आप अपने प्रोजेक्ट में जाओगे तो इसमें आप एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन रेस्ट के अंदर ये आइकन लॉन्चर के भाई ये आइकन आप अगर चेंज करना चाहो तो अपने यहाँ पर इमेज का पाथ दे सकते हो कि वो आइकन शो। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप का लोगो होगा वो यहाँ डिफाइन किया गया है कि भाई ये लोगो डिफाइन होगा। वहाँ से तस्वीर चेंज कर दो यहाँ से जाकर। तो उसके लिए तो हमने एक पैकेज यूज़ किया था ना भाई, आइकन चेंज करने का पैकेज यूज़ किया था, चेंज किया था यार। ये वाला पैकेज यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ नहीं किया। इसको भी करके दिखाता हूँ यार। एंड्रॉयड की बिल्ड तो बनाई थी ना, फ्लटर APK मैनेजमेंट रिलीज। हाँ क्लास हो जाएगी ऐसे ही लग रहा है। अच्छा तो आपने यहाँ जाके फायरबेस इनिट कराया, फायरबेस मैसेजिंग डॉट ऑन मैसेज जैसे लिसन हो तो आपको बैकएंड वाला दो चीज़ें भेजेगा, फायरबेस की नोटिफिकेशन और अगर वो फायरबेस एंड्रॉयड के ऊपर आई हो तो ये चलाना। एंड्रॉयड पे आए तो आप चलाना इनिट नोटिफिकेशन, ये फंक्शन हिट कराना, और दूसरा शो नोटिफिकेशन ये वाला जिसमें आपको चैनल आईडी बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज के ज़रिए दी जाती है। प्ले साउंड क्या आवाज़ आनी चाहिए, शो बैज ऊपर बैज आए या नहीं आए, ये ट्रू या फॉल्स आप लगाते हो। इम्पोर्टेंस क्या है भाई, ये जो नोटिफिकेशन है ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो आपने कहा भाई बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट डॉट मैक्स के सबसे ज़रूरी काम यही है। अगर आप ज़रूरी नहीं बताओगे तो इसमें अगर आप हाई या लो बताओगे तो इसका मकसद है कि भाई लो का मकसद कि बाकी अपने काम दिखाओ, सिर्फ पीछे नोटिफिकेशन आ जाए। मैक्स का मकसद कि भाई जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ो, पहले ऊपर नोटिफिकेशन लेकर आओ। आ रही समझ? और ये सब आप सिंपल इसमें आपको मैसेज का नोटिफिकेशन आइकन वाइकन सब आप सेट कर सकते हो, नोटिफिकेशन की डिटेल ये सब। अब ये वो फंक्शन है जिसका नाम है गेट डिवाइस टोकन। ये आप कैसे निकालते हो? मैसेज डॉट गेट टोकन। मैसेज क्या है? वही आपका फायरबेस का जो अभी आपने पैकेज यूज़ किया है, ये पैकेज खुद ब खुद निकालता है। इसके लिए आपको मेथड यूज़ करना होता है फायरबेस डॉट गेट टोकन, मैसेज डॉट गेट टोकन, जिसपे आपके पास टोकन आ जाता है। अब ये हम मंगाएंगे कहाँ पर? ये आप अपनी मेन फाइल के अंदर, जो आपकी सबसे मेन फाइल होगी उसके अंदर। तो मेन फाइल हमारी कौन सी है? मेन डॉट डाट, ऐसी है ना भाई? अब ये तो बता दो यार, मेन डॉट डाट फाइल है सबसे मेन। इसके लिए आपको एक ये चीज़ लगानी है, मेन डॉट डाट में आप आए, इधर आकर आपने इसको इंपोर्ट करा लिया, फायरबेस मैसेजिंग बैकग्राउंड हैंडलर के बैकग्राउंड पे जो हैंडल होगी वो ये हैंडल करेगा और ये इनिशियलाइज वाली चलाएगा। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर आकर ये फंक्शन हिट किया, फायरबेस डॉट ऑन बैकग्राउंड,
ये कहाँ पे चलाओगे, इधर आकर चलाओगे, रन ऐप से ऊपर। उसके बाद आपने यहाँ जाकर एक अलग से सिंपल इसने पेज बनाया हुआ है और पेज के ज़रिए सेटअप कराया हुआ है। हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले आता है माई ऐप, यहाँ जाके डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर हमने क्या डिफाइन किया है, रिक्वेस्ट परमिशन, कि सबसे पहले हमसे सिंपल परमिशन मांगे और उस परमिशन में हमने बताया कि हम आपको अलर्ट दिखाएंगे, बैज भी आएगा और साउंड भी आएगा। अगर परमिशन ये इसको मिल जाती है तो ये दिखाना यूज़र ग्रांटेड परमिशन। अगर परमिशन नहीं मिलती तो ये दिखाओ, अगर डिक्लाइन किया हुआ है तो ये दिखा दो। और उसके बाद अगर आप ऐप रन कर रहे हो और मैसेज आएगा तो ये फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन हिट होगा। इस फंक्शन में ये आप टोकन निकाल के देते हो। जब आप अपने बैकएंड वाले के साथ काम करोगे तो ये टोकन उसको दोगे, उसके ज़रिए वो आपके इस टोकन के ऊपर नोटिफिकेशन भेजा करेगा। ये निकालने का तरीक़ेकार क्या है, मैसेज डॉट गेट टोकन। सही है भाई? तो अब हम सिंपल इसको रन करते हैं। और सॉरी, ये विंडो पे रन हो रहा है और ये विंडो पे रन होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर पैकेज लगा हुआ है फायरबेस और वो वेब का है। बाकी आइकन चेंज करने के लिए भी लगा लेते हैं ताकि आइकन चेंज भी देख लें। तो ये आपके पास पैकेज है फ्लटर आइकन और फ्लटर लॉन्चर आइकन। आप सबसे पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करोगे। फ्लटर पब ऐड फ्लटर लॉन्चर आइकन, इसको भी हम रन कर डायरेक्ट इसी के साथ रन कर लेंगे। और यहाँ से जो ई कॉम का आइकन है क्योंकि अब फ्लटर के जितने ही फोल्डर हैं सब डिलीट करने हैं कि टाइम आ गया डिलीट करने का। तो यहाँ जाके हमने सब जितने फ्लटर के प्रोजेक्ट थे वो सब डिलीट कर दिए। उसके बाद आपने सिंपल क्या किया, इस पैकेज को इंस्टॉल कराया, सिंपल फ्लटर पब ऐड उसके ज़रिए
तो हमने नीचे यहाँ पे एक लाइन लगाई है, फ्लटर पब ऐड फ्लटर लॉन्चर आइकन। ये करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, अपनी पब स्पेक की फाइल में आना है। समझ आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रही है। पब स्पेक की फाइल में जाना है, यहाँ जाकर आपको एक ये लाइन देगा, उसको आपको लगाना है। आप रीडमी में आएंगे, यहाँ आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद आपने ये उठाया और इसको कॉपी कर लिया, सिंपल। अच्छा, ये लगाना कहाँ पे हमें? ये लगाना है डेव डिपेंडेंसी, जहाँ पे डेव डिपेंडेंसी लिखा हुआ है, ये इसके बिल्कुल यहाँ जाकर, इधर जाकर आपने ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। अच्छा, ये देखें, ये डेव के बिल्कुल साथ है, तो इसका मतलब कि इन सबसे बाहर ये जो फ्लटर आ रहा है, यहाँ जाके लगा दोगे। अब यहाँ पर आपने अपने आइकन का नाम रखना है, जो आपकी ऐप का आइकन होगा। अब मेरी ऐप का आइकन, मिसाल के तौर पर, हमने इंशाल्लाह कोई ना कोई इमेज ऐसी तो स्टोर की होगी जो आइकन के लायक होगी। अच्छा, इमेज पूरा प्रोजेक्ट बन गया, आइकन इमेज एक भी नहीं है। तो हम यहाँ जाते हैं, कोई तो यहाँ जाकर कोई भी एक इमेज सेव करा लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पिक्चर सेव हो गई। सबसे पहले तो हमें एसिड ओपन करने होंगे, जो अब तक हमने पूरी ऐप बना दी और एसिड ओपन नहीं किए, क्योंकि हम इंटरनेट की इमेजेस यूज़ कर रहे थे। तो हम यहाँ आते हैं, एसिड्स स्लैश इमेज, तो ये आप लगाओगे एसिड स्लैश इमेज स्लैश, तो आपके पास पिक्चर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आपने वही पाथ इधर आके देना है, एसिड स्लैश, ओ सॉरी, ये रहा, सॉरी गुड यार, वरना हम कहीं नई मुसीबत में फंस जाते। एसिड स्लैश इमेज स्लैश डाउनलोड डॉट png, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद आपने सिंपल एक कमांड चलानी है, फ्लटर, याद नहीं है, यहाँ पे आते हैं, ये लिखी हुई है, फ्लटर रन। एक बार रन आएगा, दो बार नहीं, लेकिन रन अभी ये एसएमआईटी आपको यही बोल रहा है, रन हो जाओ। फ्लटर आइकन लॉन्चर, एरर दे दिया इसने, डबल स्पेस, सर आएगा यही, आएगा तो यही। यानी इसने डार्ट तो लिखा हुआ है, लेकिन रन फ्लटर के साथ करता है। एक तो अपडेट कैसे होता है, 4 दिन पहले अपडेट हुआ है,
इनसे पूछते हैं, ये कुछ बताएंगे। यार फ्लटर ये कमांड चलाओगे, फ्लटर पब रन फ्लटर लॉन्चर आइकन मेन, ये हिट करोगे। अबे यार, यहाँ जाकर आपको एंड्रॉयड में भी ट्रू लगाना है बस। अब आप ये रन करेंगे, ये रन करने के बाद अब अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे जहाँ पे आपको वो आइकन मिले थे। अब इसने हर जगह पर ये आइकन डाल दिए होंगे, सही है भाई। तो अब आपका ऐप का आइकन चेंज होकर वो वाला उसने कर दिया। अब जहाँ पर भी देखोगे जो आइकन था वो ये लगा दिया इसने, सही है भाई। ये हो जाएगा, सिंपल इजी है। फ्लटर आपने एक पैकेज इंस्टॉल किया है, फ्लटर लॉन्चर आइकन, उसके बाद यहाँ जाके ये लगाया, एंड्रॉयड भी ट्रू किया, आईओएस भी ट्रू किया। अगर आप आईओएस के फोल्डर में भी जाओगे ना तो वहाँ पे भी इसने कर दिया होगा। अभी तो क्योंकि हम चेक ही एंड्रॉयड का करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि आईओएस में भी कुछ है। तो यहाँ पर भी इसने सब के सब आइकन जितने भी थे इसके सब ये कर दिए हैं। तो आपने एंड्रॉयड को भी ट्रू किया हुआ है, आईओएस को भी ट्रू किया है। यहाँ पे आपने अपनी इमेज का पाथ दिया है जो आपकी इमेज की पाथ होगी। और उसके बाद सिंपल एक कमांड चलाइए, ये वाली फ्लटर पब रन फ्लटर लॉन्चर आइकन। तो आइकन भी चेंज करना हमें आ गया। बाकी नाम हम चेंज करना है ऐप का, तो भी मान लीजिए वो मुश्किल नहीं है, यहाँ मुश्किल है। सिंपल ऐप में जाओ, सोर्स मेन रेस में जाओ, यहाँ पर इसके नाम कहीं ना कहीं पड़ा होगा इको मैप, ये आप नाम चेंज कर सकते हो, जो भी ऐप का नाम लगाना है। एंड्रॉयड लेवल के साथ जो नाम लगाओगे वो नाम आ जाएगा। और कोई चीज़ इसमें, हाँ अब इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं कि अब जो आइकन बनना चाहिए और लाजमी ये आना चाहिए। और फिर नोटिफिकेशन को भी चेक कर लेते हैं। और कोई चीज़ रहती है? अच्छा FCM बताता हूँ, ये FCM जब निकलेगा यहाँ पे हम रोक लेते हैं ताकि, हाँ मैं मैसेज के साथ भी, क्योंकि आपने यहाँ पे बताया हुआ है आपने उठाना है मिड मैप से, और मिड मैप में बाय डिफ़ॉल्ट अब आइकन आपका चेंज हो गया, इस फोल्डर से उठाना है। और ये फोल्डर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो गया। कहाँ पे गया? एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन। अच्छा एक चीज़ और, जो ये रहा यहाँ से उठाएगा। दूसरा एक चीज़ और भी है, एक चीज़ के जो हम प्ले स्टोर पे ऐप बनती है उसका की स्टोर बनाया जाता है। की स्टोर अब तक हमने नहीं बनाया, उसके बना के दिखाता हूँ, टाइम है। बस ये रन हो जाए ताकि कल ये ना बोलें अबे सर ने ये तो सिखाया नहीं था, ये तो मेन था, ज़रूरी था, क्या ये भी सिखाते और ये पता होता हमें। की स्टोर क्यों बनाते हैं? हर ऐप की अपनी अपनी पहचान। अब आपके पास प्ले स्टोर पर डालोगे तो आपकी एक की स्टोर बनता है, तो आप वो की स्टोर जनरेट करते हो। उसके लिए आपको, अबे यार ये लंबाई हो जाएगी, जावा का फोल्ड, इसमें जावा ही नहीं है, जावा कंपाइलर, जावा सी स्टैंड फॉर जावा कंपाइलर। तो ये आपके पास टोकन निकला है FCM टोकन। ये इसने जैसी आपकी ऐप रन होती है उसी टाइम ये टोकन निकाल लेगा, और आप उसी टाइम वो टोकन अपने बैकएंड वाले को दोगे। तो ये वो टोकन निकाल रहा है। अब आपकी डिवाइस का ये टोकन है, तो ये टोकन आप पास करोगे तो इजीली नोटिफिकेशन आप भेज पाओगे। हर डिवाइस का अलग टोकन होता है।
अगर हम यहाँ जाएं, हम्म, हाँ या हम यहाँ से डायरेक्ट हिट करके देखते हैं।
ये देखें, अब आपके पास जैसे ही नोटिफिकेशन यहाँ से जा रही है, जैसे आप हिट कर रहे हो आपके पास नोटिफिकेशन सेंड कर रहा है ये। तो अब आपका सिंपल आपका बैकएंड वाला इसको टेस्ट कर रहा होगा। अब जो आप बॉडी यहाँ से भेज रहे हो, टेस्ट नोटिफिकेशन आपने सेंड पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका वही FCM टोकन जाएगा जो वहाँ सेव हो रहा है। जैसे आपने क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो नेक्स्ट पे क्लिक होते ही नोटिफिकेशन आ गई और टाइटल आ गया टेक्स्ट ईमेल टेस्ट नोटिफिकेशन। तो ये आपके पास सिंपल नोटिफिकेशन होती है जो कि आप इजीली यूज़ कर रहे होते हो। अब आप सिंपल ये आप अपने बैकएंड में और अपने फ्रंट एंड में ये लगाओगे, नोटिफिकेशन का सेटअप करोगे, फिर बैकएंड वाले को फायरबेस की सर्वर की दोगे, फिर वो आपसे FCM टोकन लिया करेगा। अगर मेरे पास यहाँ MongoDB खुला नहीं खुला, तो MongoDB में यूज़र जो एडमिन वो होता है ना आपका बैकएंड डेवलपर, वो इसमें FCM टोकन रखता है, जो टोकन आपके पास आ रहा है। ये टोकन निकालने के लिए ये टोकन बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट शो भी हो रहा है कि आप कहाँ पे चल रहे हो। जब जब आपका हिट होता है तब तब ये फंक्शन भी चलते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो ये फंक्शन चलेगा, और अगर फोरग्राउंड पे हो तो फोरग्राउंड वाला नोटिफिकेशन चलेगा। अगर आप यहाँ जाकर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वाली नोटिफिकेशन चल रही होगी। अब हम यहाँ से सेंड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आती है या नहीं आती। थोड़ा टाइटल चेंज कर देते हैं। तो अब जितने भी FCM टोकन होंगे वो सब आप लिस्ट यहाँ पे दोगे। बैकएंड वाला बार बार यहाँ से नहीं लगाता। बैकएंड वाला Node.js में एक API बनाता है जो कि FCM, अगर आप बैकएंड में काम कर रहे होगे तो आपको ये पैकेज यूज़ करना है, नोड और FCM नोड। ये पैकेज यूज़ होता है जिसके ज़रिए आप यूज़र से लेते हो सर्वर की, और आप टाइटल भेजते हो और अपनी बॉडी भेजते हो, तो ये दूसरे बंदे के पास नोटिफिकेशन जाता है जिसमें आप FCM डॉट सेंड, ये FCM वही है जहाँ से FCM डॉट गेट टोकन हुआ है। आ रही है समझ? जी 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 जी। अगर मैं आपको अगर एक मिनट नोड का कोड अगर समझ आ जाए, मैं नोड का कोड दिखाता हूँ तो इजीली क्या पता समझ आ जाए, क्योंकि नोड के कोड में ये हुआ पड़ा है। आप ये बाय डिफ़ॉल्ट ना, क्योंकि जब आप चैट करा रहे हो तो चैट पे यूज़र का नाम आता है, यूज़र का मैसेज आता है, तो वो हर टाइम डायनामिक ही होगा वो। हाँ, तो आप लोग बैकएंड पे हम लोग क्या करते हैं, अगर आप मन का कोर्स करोगे तो आपको फिर सर API कौन सी नोटिफिकेशन के लिए API नहीं है। आपको नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपका बैकएंड होना ज़रूरी है जिसको पता लगे, जिसमें सॉकेट है। आपने मुझे मैसेज किया, अब मैं अपनी API को कैसे बताऊं कि के वहाँ पे हो रहा है। अब फायरबेस में तो वो डायरेक्ट डेटा जा रहा है, फायरबेस में क्या जा रहा है, डेटा। अब मुझे वो डेटा लिसन करा रहा है स्ट्रीम पे, लेकिन मैं ऐप में खड़ा ही नहीं हूँ तो स्ट्रीम भी मेरे लिए लिसन नहीं होगी। ऐप में के अंदर नहीं हो तो चैट मेरे लिए लिसन नहीं होगी। जब नहीं होगी तो मैं नोटिफिकेशन कहाँ से लेके आऊँगा? उसके लिए फिर आप बैकएंड वाला आपके लिए नोटिफिकेशन बनाता है। तो बैकएंड का भी कोई मकसद है ना, फ्लटर सब कुछ नहीं कर सकता ना यार। अगर मैं यार बैकएंड आना ज़रूरी नहीं है, ये काम बैकएंड के लिए ना फिर आपको सब कुछ सीखना पड़ता है। आपको पहले जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, पहले आपको पूरा मन का 1 साल वाला कोर्स आना चाहिए। हाँ, आपको मसला नहीं, आपको तो भाई भी है, भाई को बोलो तू API बना, मैं ये काम करता हूँ। तो उन्होंने जो इससे पहले वाला बैच है उसको तो मैंने सॉकेट पे चैटिंग भी कराई है, सॉकेट के ज़रिए चैट हुई है, तो वो उसमें आपकी वो हेल्प कर देगा कि नोटिफिकेशन वगैरह किस तरह होगी। अब जो बंदा फ्लटर से बनाएगा ना इसके, उसके लिए मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि फ्लटर में डार्ट के अलग कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट के अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसमें बंदा फंस जाता है यार। API बना सकते हो,
लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि ऊपर है। अब जैसे यहाँ पर इसने कंट्रोलर, ये देखें ये आपके पास जा रहा है। जैसे कोई भी यूज़र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पे उसका नाम, उसकी बॉडी पुश नोटिफिकेशन के फंक्शन के पास भेजी जा रही है और कि आपका अमाउंट रिफंड हो गया है, कि आपकी रिक्वेस्ट, मतलब इसका अलग कॉन्सेप्ट है, ये छोड़ दें। अब इसमें हम पढ़ेंगे तो ये नई मुसीबत आ जाएगी, इसलिए ये सिंपल बॉडी है। ये बॉडी भेजी इसने, ये इसने यूज़र का नाम भेजा और यहाँ से यूज़र के डिवाइस टोकन भेजा कि जिस डिवाइस पे वो भी लॉगिन है। तो पुश नोटिफिकेशन का काम क्या है? पुश नोटिफिकेशन आपके पास सिंपल ये काम कर रहा है, कॉन्फिग नोटिफिकेशन डॉट जेएस। ये रही। तो सबसे पहले इसने वो सर्वर की लगाई, जो मैं आपको बताता कि आपको सर्वर की लगानी है। सबसे पहले सर्वर की लगाई, फिर इसने पीछे से नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट मंगाया जिसमें इसने आपका टाइटल लिया, आपकी बॉडी ली, आपकी यूज़र के डिवाइस टोकन लिया और अगर कोई एक्स्ट्रा डेटा भेजना है तो वो लिया। फिर इसने पूरा एक मैसेज बनाया। मैसेज सेंड करते वक्त आपका डिवाइस टोकन, आपकी नोटिफिकेशन के अंदर टाइटल, बॉडी और ये आपका एक्स्ट्रा डेटा। फिर इसने वही फंक्शन यूज़ किया जो मैंने अभी आपको ये दिखाया था FCM टेस्टर पर। ये वही का वही है, FCM.send मैसेज में आपने पूरा ऑब्जेक्ट भेजा और ये दिखने में बहुत इजी है। जब हम इसको Node.js में करेंगे ना तो समझ आएगी। तो इसलिए अच्छा है कि अभी हमें क्या करना है, ये सब काम बैकएंड वाले ने करना है। हमें लॉगिन कराते वक्त यूज़र का डिवाइस टोकन देना है, लॉगआउट पर वो क्या करेगा, डिवाइस टोकन डेटाबेस से रिमूव कर देगा ताकि उस पर नोटिफिकेशन ना जाए। क्योंकि ऐसा नहीं होता, आपने फेसबुक यूज़ की मेरे मोबाइल पर, तो अगर कोई दोस्त ने, आपके किसी दोस्त ने मैसेज किया आपको, तो मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगर आपका अकाउंट लॉग आउट हो गया। ऐसे ही है। तो वो क्या किया जाता है, लॉगआउट के ऊपर उस यूज़र से रिलेटेड जितने भी डिवाइस टोकन है सबको डिलीट करा दिया जाता है ताकि दोबारा से नोटिफिकेशन ना जाए। लॉगिन के टाइम पर यूज़र डिवाइस टोकन देता है, लॉगआउट के टाइम पर यूज़र नहीं देता, यूज़र से लॉगआउट करता है, वहाँ से डेटाबेस सब डिवाइस टोकन रिमूव करा देता है ताकि आप नोटिफिकेशन नहीं जाने। तो नोटिफिकेशन भी आप इजीली लगा सकते हो। ये सिंपल आप यहाँ पे देते हो, ये देने के बाद आपकी नोटिफिकेशन टेस्ट हो जाती है। अब जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो, अब ये आपका, अब क्योंकि आप ऐप के बाहर खड़े थे तो अब अभी क्या चलना था, फायरबेस मैसेज, हाँ रिकॉर्डिंग वाली। अगर आप ऐप से बाहर खड़े थे तो फायरबेस मैसेज बैकग्राउंड हैंडलर, बैकग्राउंड, इसमें मैसेज में अगर आप देखोगे तो वही डेटा इसने दिया होगा, आपका टाइटल, आपकी बॉडी, आपका हर चीज़ इसमें डिफाइन किया हुआ है। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे इसने पूरा डेटा की मैसेज आईडी भी दिखा दी। हर मैसेज की अपनी एक यूनिक आईडी होती है जिसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद क्रिएट करता है अपने लिए। सही है भाई। अगर मैं ऐप के अंदर ही खड़ा हूँगा तो क्या चलना चाहिए, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक करते ही ये फंक्शन चलेगा, फायरबेस डॉट ऑन मैसेज, ये भी जा रहा है ख़त्म ना हो, फायरबेस डॉट ऑन ऐप मैसेज, ऑन मैसेज ओपन। अब अक्सर आपने देखा होगा, आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो, अगर आपको आपके दोस्त ने फेसबुक पे नोटिफिकेशन भेजी है तो वो आपको उसी पेज पे लेके जाता है। ऐसा नहीं होता
कि भाई आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो आपको फेसबुक का मेन पेज दिखाया जाए, ऐसा होता है? नहीं होता। हाँ, इस स्नैपचैट में होता है। चलो उसके हम फेसबुक, हम बड़ी बात करते हैं, फेसबुक तो हम हमारे लिए फेसबुक बड़ा है। अच्छा, तो यहाँ पर आते हैं अच्छा स्नैपचैट में होता है, मतलब इस तरह करके उसी पेज पे जाता है, होम पेज पे जाता है। अच्छा, लेकिन इसमें फेसबुक पे देखोगे ना, तो आपके यूज़र ने लाइक किया तो आपको उसी पे लाइक की पोस्ट पे लेके जाता है। इसके लिए क्या लॉजिक लगती है दिखाता हूँ। अच्छा, जब से ये आया ये सुकून हो गया, github.dev, आपको कोड डाउनलोड ही नहीं करना, यहीं से आप डायरेक्ट देख सकते हो, ये बहुत अच्छा है। लास्ट में .dev लगा दो। अच्छा, तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पर एक फाइल बनी होगी। अच्छा, ये मेन पे खड़े हैं हम, जिम क्लाइंट चेंजिंग में जाते हैं, ये ब्रांचेस इसकी बनी हुई हैं। अब इसमें एक नोटिफिकेशन की फाइल है यहाँ पर। अब आप इधर आओगे तो यहाँ पर सिंपल हैंडल मैसेज पे कंडीशन लगी हुई है। अगर मैसेज की टाइप सेंड रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के पेज पे लेके जाना, अगर मैसेज की टाइप एक्सेप्ट रिक्वेस्ट है तो नोटिफिकेशन के पेज पे लेके जाओ। ये सब आपको बैकएंड वाला बताएगा कि मैसेज की टाइप क्या है। और अगर नया मैसेज आया है तो सबसे पहले सॉकेट को इनिशियलाइज करवाओ। तो ये हमने नहीं किया। सॉकेट इनिशियलाइज करना बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है वैसे। फिर सॉकेट आप इनिशियलाइज कराते हो, बाकी सब आपका काम बैकएंड वाला कर रहा होता है। फिर और अगर आपके पास फिर आपको ये मैसेज स्क्रीन पे भेज रहा है डायरेक्ट, ताकि आप उससे चैट कर सको, तो ये सब काम आपको आपका बैकएंड वाला बताएगा कि आपने क्या टाइप रखनी है। जो टाइप होगी उस हिसाब से आप उसको उस पेज पर लेके जाओगे। सही है भाई? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? तो अब आप जैसे ही क्लिक कर रहे हो यार, अगर आप ऐप के अंदर ही खड़े हो तो अब जब आप नोटिफिकेशन भेजोगे, कहाँ गया नोटिफिकेशन भेजने वाला? डिवाइस से ऐप अगर बंद हो गई फिर नहीं आएगा। नहीं, ऐप अगर बंद है, हाँ आपका अकाउंट लॉगिन है लेकिन ऐप आपने खोली हुई नहीं है तो आएगा, डिवाइस आएगा। अगर हम इसको, हाँ अब देखें, हम इसको यहाँ जाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर देते हैं। ठीक है भाई? अब आपके हिसाब से नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए, हमारे हिसाब से भी आनी चाहिए। टेस्ट करते हैं भाई, यहाँ जाकर टेस्ट किया, सेंड किया, ये आ गई नोटिफिकेशन। जैसे क्लिक करोगे वो ऐप पे लेके चला जाएगा। तो ऐप, लेकिन ऐप लॉग आउट, अगर बैकएंड वाला लॉग आउट कराएगा तो फिर नहीं जाएगा, लेकिन ऐप बंद होगी तो ये लेकर जाएगा, 100% है। वो ब्लैक क्यों आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं, या इसको रीस्टार्ट करके आप चेक करेगा, ऐसे ही मसला कोई होगा इसके अंदर ना, आप चेक करेगा नहीं हो। वैसे मेरे ख्याल ऐप का आइकन हम यार हमने चेंज तो कर दिया है, या तो उसके साइज़ वगैरह का कुछ मसला है, वरना अच्छा था कि अगर हम इसको सेट करने के लिए,
अब हम इसको रन करते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आइकन का मसला हल हो गया होगा। सही है भाई। तो अब हम थोड़े से एंडिंग में कोड्स की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको सिंपल फ्लटर की यूआई बनाना आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये आएगी तो ही मार्केट में अच्छी जॉब मिल पाएगी। तो इस पर ज़्यादा टाइम देना है हमें फ्लटर की यूआई पे। दूसरी चीज़, आइकन इजीली लगाने आने चाहिए। आइकन बहुत ज़रूरी हैं ऐप के अंदर। आइकन जो भी ऐप बनाओ उसकी इमेजेस जो है ना वो अच्छी फॉर्मेट में होनी चाहिए, वेक्टर फॉर्मेट में। दूसरा, आपको मेन गूगल मैप लगाना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मार्केट में गूगल मैप बहुत यूज़ होता है, हर चीज़ में गूगल मैप है। अभी भी यार ब्लैक आया, चलो इसको चेक करता हूँ। गूगल मैप हो गया। उसके बाद आपके पास स्ट्राइप यूज़ करना आना चाहिए। स्ट्राइप किस तरह यूज़ हो रहा है। और एक चीज़ और, ये मार्केट में बहुत यूज़ हो रहा है, इन ऐप परचेस। ये आप तब यूज़ कर सकते हो। ये यूज़ इसलिए मैं नहीं करा पाया कि भाई हमारे पास ऐप पहले लाइव होती है प्ले स्टोर पर, उसके बाद आपके पास इन ऐप परचेज ओपन होता है। इन ऐप परचेज का मकसद, अक्सर आपने सब्सक्रिप्शन देखी होंगी कि भाई 1 महीने की सब्सक्रिप्शन, 3 महीने की सब्सक्रिप्शन, उसके लिए आप रेवेन्यू गेट, जिसको आप इन ऐप परचेज बोलते हो, वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर सबसे मेन फंक्शन होता है, बस इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछा ना तो आपने ये बताना है कि भाई हाँ हमने फ्लटर में ये यूज़ किया है। और इसके अंदर फ्लटर पैकेज का एक मेथड होता है जो अगर iOS पे है तो iOS के जितने पैकेज है वो सब उठा के लाता है, अगर एंड्रॉयड के हैं तो एंड्रॉयड को उठा के लाता है। बाकी स्ट्राइप तो हमने यूज़ किया है। फ़र्क क्या है, अगर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, हर बंदे की अपनी अपनी एक प्राइस है, हर चीज़ की अपनी अपनी एक प्राइस है, तो आप स्ट्राइप यूज़ करते हो। अगर सब्सक्रिप्शंस हैं 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, तो आप क्या यूज़ करते हो, इन ऐप परचेज। इन ऐप, हाँ ये देखो, आप कोई भी ऐप को खोलते हो ना, अगर आपने चेक करना है कि उसमें है या नहीं, जैसे अगर हाँ उसमें बे भाई इसको क्यों नहीं, अच्छा कोई भी ऐप है ना उसके नीचे लिखा होता है इन ऐप परचेज, अगर उस पर होती है तो लगाने के लिए सिंपल आपके पास इसमें कुछ मेथड होते हैं। अगर हम पिक्चर्स में जाएं, यहाँ पर जो उसने ये दिखाया है, यहाँ पे हम जाते हैं, तो यूं करके आपके पास ऑप्शन ओपन होता है। लेकिन ये ऑप्शन ओपन तब होता है जब आपकी ऐप लाइव हो चुकी होती है। तो आप यहाँ पे जाकर सब्सक्रिप्शन डालते हो, ये लिखा इन ऐप परचेस। ये ऑप्शन तब ओपन होता है जब आपकी ऐप लाइव होती है, प्ले स्टोर पर डल जाती है, ऐप स्टोर पर डल जाती है। उससे पहले ये ऑप्शन नहीं आता। तो इसके लिए डालने के लिए आपको पहले, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़रूरी, जो आजकल हम पाकिस्तान के अंदर तो बहुत भरते हैं, हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता, टैक्स। तो इसमें वो टैक्स के डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं कि आपकी ऐप में किस किस टाइप की पेमेंट आएगी और क्या होगा, क्लाइंट एग्रीमेंट होता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो वो आप लगाओगे इन ऐप के ज़रिए। बाकी और आपको सिंपल यूआई वीआईपी करके बनानी आनी चाहिए, विजेट्स आना चाहिए। स्टेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्टेट मैनेजमेंट में अगर आपके पास OBX और गेट बिल्डर है तो लाजमी सीखना। प्रोवाइडर बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। प्रोवाइडर, गेटएक्स, OBX, बाकी लूप वगैरह, ये सब मेथड जो भी डार्ट के मेथड थे वो सब याद रखने हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है।
तो ही आप मार्केट में जॉब गेट कर पाओगे। सही है भाई। और हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी हमें कि भाई उसको मिल गई मुझे नहीं मिली, मेरा नसीब नहीं था इसलिए नहीं मिली। जब नसीब होगा तो मिलेगी। फ्लटर आपको इजीली अच्छी जॉब लेकर देगा, लेकिन स्टार्टिंग में अगर कहीं पे काम करने का मिले, इंटर्नशिप का मिले, तो सोचना नहीं है कि यार ये कैसे, सिर्फ काम करना है, बाद में अपनी वर्थ बनेगी। स्टार्टिंग में आपकी वर्थ 1.5 तक नहीं पहुंच सकती भाई। स्टार्टिंग में 40-50 बहुत है। फिर ये एक टाइम आएगा खुद आपको 2.5-3 एक जगह से मिल रहे होंगे, पर उसके लिए मेहनत चाहिए होगी, मेहनत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप फ्लटर की यूआई वीआईपी करके बना पाओगे। आइकन्स वगैरह लगाना बहुत इजी है। एसिड्स फॉन्ट हमने लगाए हैं मेरे ख्याल में, शुक्र है। इमेजेस वगैरह लगाना ये, बाकी हमने बहुत से पैकेज यूज़ किए। शिमर पे काम करना है आपने, शिमर आपको यूज़ करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लोडिंग की जगह शिमर यूज़ होगा। उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट आनी चाहिए, विजेट्स का पता हो, और स्प्लैश स्क्रीन का पता हो कि भाई स्प्लैश स्क्रीन किस तरह बन। अच्छा, हमने एक चीज़ नहीं की, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, ये हमने नहीं किया। इसके लिए बहुत से पैकेज हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप बताओ इसके लिए क्या करते हो आप। जैसे आपने रखा ना कि लॉगिन का, इसी तरह आप ऑन बोर्डिंग का एक वेरिएबल बनाते हो, उसको एक बार यूज़र ने देख लिया उसको ट्रू कर देते हो और स्टोरेज में स्टोर करा देते हो। तो वो क्या होता है, वो वहाँ से कंडीशन चेक करता है और ये, हाँ, लॉगिन करने से पहले शो होता है बिल्कुल, और फिर बार बार नहीं होता। तो ये आपका स्प्लैश स्क्रीन होती है ये वाली, कि नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन हो और ये सब कुछ आप दिखाओ। और उसके बाद ऑन बोर्डिंग स्क्रीन के बाद आपको सिंपल स्टेट मैनेजमेंट का पता लग गया। बाकी आपको लाइफ साइकिल पता होने चाहिए। स्टेटफुल के लाइफ साइकिल विजिट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी आप स्टेटफुल की बात करते हैं, जैसे ये सबसे पहले बिल्ड होती है आपकी क्रिएट स्टेट। सबसे पहले क्या बिल्ड होती है, क्रिएट स्टेट। फिर आपकी बनती है बिल्ड स्टेट, बिल्ड। फिर आपका चलता है इनिट स्टेट। तो आपने ये इंटरव्यूअर को बताना है, वो आपसे अगर पूछता है कि भाई लाइफ साइकिल मेथड कौन से हैं, सबसे पहले क्रिएट स्टेट, फिर आपकी इनिट स्टेट, फिर आपकी बिल्ड स्टेट, फिर आपकी इनिट स्टेट, फिर जाके सेट स्टेट आता है। सेट स्टेट चौथे नंबर पे आता है, जब सबसे पहले यूआई भी आ गई, प्री डिफाइंड फंक्शन भी आ गए, उसके बाद सेट स्टेट चलेगा। उसके बाद दूसरी आपके पास एक चीज़ अक्सर सवाल किया जाता है, फ्यूचर बिल्डर और स्ट्रीम बिल्डर में क्या फ़र्क है। दोनों में मेन फ़र्क ये है कि अगर फ्यूचर जोन सा होता है, ये आपके पास सिर्फ एक बार चलेगा। सिर्फ कितनी बार चलेगा, एक बार। स्ट्रीम बिल्डर मल्टीपल टाइम चलता है। सही है भाई, मल्टी टाइम चल रहा होता है, जब भी कोई चीज़ लिसन होगी तो आप इसको चला रहे होगे। उसके बाद अक्सर सवाल होता है भाई OBX और GetX में क्या फ़र्क है। मैंने लास्ट क्लास में इसका बताया था कि रिएक्टिव और एक्टिव स्टेट्स का फ़र्क है। .obx और .obx के बगैर हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद और क्या भाई, और हमारे पास क्या हो सकता है, बस मेरे ख्याल में अभी इतना ही है इंशाल्लाह। हाँ, रेपो स्ट्रक्चर पे काम करना सीखना है आपने। APIs कॉल करनी है, API इंटीग्रेशन अगर किसी को नहीं आई तो भैया इस पर काम करना है, ये ज़रूरी है। API इंटीग्रेशन फायरबेस से बहुत ज़रूरी API इंटीग्रेशन है, आपको API कॉल आना चाहिए। सही है भाई। तो इंशाल्लाह अब कोर्स के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए। ऐसा कोई टॉपिक जो अभी नहीं पढ़ा अभी तक, बोलो। अभी सर्च नहीं किया, अभी सर्च भी नहीं करने दूंगा। सर्च करोगे कोई और पकड़ लोगे। ठीक है भाई, तो यहाँ तक। अब बस आपने फ्लटर में टाइम देना है, फ्लटर जॉब लेके देगी, हिम्मत नहीं हारनी। सही है, टाइम लगेगा, जल्दी जॉब नहीं मिलेगी।